होम्योपैथी में किस तरह से आप किडनी के मरीजों को स्वस्थ करते हैं? क्या वो लोग जो डायलिसिस की नौबत जिनकी आ गई है वो भी दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं? जिनका क्रेटिनिन लंबे समय से हाई चल रहा है, जिनका ब्लड में यूरिया आ रहा है, या जिनके साथ हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है, या जो कई बार डायलिसिस करा चुके हैं, क्या वो भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं होम्योपैथी की मदद से और आगे उन्हें डायलिसिस नहीं करानी पड़ेगी या किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आएगी? दीपक जी, आपने वाकई बहुत ही अच्छा सवाल किया। डॉक्टर साहब, लगभग कितने ऐसे मरीज होंगे जो बहुत गंभीर हालत में थे और आपके संपर्क में आए, जिन्हें डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला था या जिन्हें रेगुलर डायलिसिस के लिए कह दिया गया था, और अब वो बगैर डायलिसिस के, बगैर ट्रांसप्लांट के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद? हमारे साथ डॉक्टर शशि भूषण तिवारी हैं, जिन्हें लोग कल्याण जी भी कहते हैं। डॉक्टर शशि भूषण तिवारी का परिचय ये है कि आप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मानित स्थान हासिल कर चुके हैं, क्योंकि किडनी के गंभीर मरीजों को, हज़ारों किडनी रोगियों को आपके ट्रीटमेंट से राहत मिली है। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट को इन्होंने किडनी के मरीज़ों पर उसका बेहतर प्रयोग किया है, और उसकी वजह से हज़ारों किडनी के मरीज जो गंभीर रूप से परेशान थे, बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगा चुके थे, जिनकी कई बार डायलिसिस हो चुकी थी, उन्हें भी आराम मिला है, वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर तिवारी, आपका स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। और हम जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी को लेकर एक भ्रम है कि स्लो एक्टिविटी होती है, इसमें बहुत धीरे से असर करती है, लंबा इलाज करना पड़ता है, और जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, किडनी की बीमारी है, शुगर के जो पेशेंट्स हैं, बीपी के जो पेशेंट्स हैं, उनमें आप किस तरह से इसे सफल होता देख रहे हैं? सबसे पहले आपको अपने कल्याणम परिवार में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बहुत स्लो काम करती है और ये गंभीर बीमारियों को जल्दी ठीक नहीं करती है, और इसमें बहुत परहेज़ है, ये सबको फ़ायदा नहीं करती। इस तरह के लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ चली आ रही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी, टू रैपिड, too gentle, permanent and dynamic, this is the principle of homeopathy, so there is no question of slow action. दूसरी बात रही कि परहेज़ की, तो देखिए, परहेज़ की बात हम सिर्फ और यही कहेंगे कि नाच न जाने आंगन टेढ़। अगर होम्योपैथी कहती क्या है कि अगर आपको दवा का सही सिलेक्शन हो गया, आपने सही से दवा को सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि दवा मतलब धीरे काम करेगी, या आप ये कह सकते हैं कि टू रैपिड, यानी इससे तेज़ काम करने वाली कोई दवा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी अगर वो दवा पेशेंट के अकॉर्डिंग मिलेगी तब। एलोपैथी में जैसे ग्रुप बना हुआ है कि पेन किलर है, एंटी पायरेटिक दवा है, एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है, तो कहीं भी सूजन हुआ, आपने एंटी इन्फ्लामेटरी दवा दी थी तो थोड़ा काम कर गया। लेकिन हमारे यहाँ जब तक इंडिकेटेड मेडिसिन, यानी कि जब तक वो रेमेडी नहीं बनेगी, जब तक इंडिकेटेड नहीं होगी, तब तक काम नहीं करेगी, और अगर काम करेगी तो ऐसे काम करेगी जैसे फ्लिकरिंग एक्शन होता है। जैसे आग रखी हुई है, अगर आग में आपने हाथ से या लकड़ी से जब आप उसको ऐसे करते हैं तो जो चिंगारी निकलती है, बिल्कुल वही होम्योपैथी है। कभी कभी आप देखे होंगे कि लोग कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब आपने क्या दवा दिया, बिल्कुल जादू हो गया। तो सचमुच में वो जादू अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो हर पेशेंट के साथ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लिम्का बुक के प्रतिष्ठित संस्करण में स्थान मिला। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किडनी के जो मरीज़ हैं, किडनी के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता है, और आज नेफ्रोलॉजी का दायरा बढ़ता जा रहा है, पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, सारे बड़े अस्पतालों में मरीज़ भरे पड़े हैं, और हालत ये है कि अब सरकार को हर जिला स्तर पर डायलिसिस यूनिट बनानी पड़ रही है, क्योंकि डायलिसिस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। डायलिसिस एक महंगी प्रक्रिया है, उसमें ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है, एक जटिल प्रक्रिया है। होम्योपैथी में किस तरह से आप किडनी के मरीजों को स्वस्थ करते हैं? क्या वो लोग जो डायलिसिस की नौबत जिनकी आ गई है वो भी दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं? जिनका क्रेटिनिन लंबे समय से हाई चल रहा है, जिनका ब्लड में यूरिया आ रहा है, या जिनके साथ हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है, या जो कई बार डायलिसिस करा चुके हैं, क्या वो भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं होम्योपैथी की मदद से और आगे उन्हें डायलिसिस नहीं करानी पड़ेगी या किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आएगी? दीपक जी, आपने वाकई बहुत ही अच्छा सवाल किया। सबसे पहले हम किडनी के मरीजों को
इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर आपकी किडनी में समस्या आ गई हो, आपकी डायलिसिस की स्थिति बन रही है, एलोपैथी में डॉक्टरों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको डायलिसिस करानी ही पड़ेगी। निश्चित रूप से आपको थोड़े से धैर्य की ज़रूरत है और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हम ऐसे अपने से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने प्रमाणों के आधार पे, अपने कार्यों के आधार पे जो हमें रिजल्ट मिला है, मैं उसी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। इस तहत हम जब काम करने लगे, पेशेंट आता है, अगर उसकी किडनी में 1-2% भी अगर उसकी पॉसिबिलिटी है, दवा जब दी जाती है तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उसको मतलब फ़ायदा होने लगा। और देखिए, इस तरह की बातें जब पेशेंटों को कही जाती है, ख़ास तौर से जो पेशेंट आकर के हम लोगों को फीडबैक देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताया गया है कि एक बार किडनी आपकी अगर ख़राब हो गई तो ये रिवर्स नहीं करेगी, या तो आप डायलिसिस कराओ या तो किडनी का ट्रांसप्लांट कराओ। ये पेशेंट ज़रूर हम लोगों को कहता है, हम उसे समझाते हैं कि भाई देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसे हज़ारों मरीज़ आज हमारे साथ जुड़े हैं और वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ और मैं ईश्वर की आज बड़ा मंगल है, बजरंगबली की कृपा समझूंगा कि पेशेंट हमारे ऊपर विश्वास करता है। और आपको भाई साहब मैं बताऊं कि आज हज़ारों मरीजों का मेरे पास लिस्ट है, उनके प्रमाण के साथ, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, पता सब है, जिन्हें हम जो है प्रमाण के साथ समाज को दे सकते हैं। हमारी हर साल कल्याणम पत्रिका, ये मेरी कल्याणम पत्रिका है जो आप लोगों के जनहित में मैं 11,000 लोगों तक हर साल प्रति साल मतलब निःशुल्क बांटता भी हूँ। इसमें मेरा पूरा साल भर का डिटेल है कि कितने पेशेंटों को मैं ठीक किया, उसका मोबाइल नंबर, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दे भी सकता हूँ। बाकी मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं अगर कोई भी इंटरव्यू होता है तो मैं पहले पेशेंट का नंबर ज़रूर देता हूँ कि पहले पेशेंट से बात करिए। और देखिए, इस बात को कहना, मैं चूँकि एक प्रायोगिक आदमी हूँ, विज्ञान में संभावनाएं बहुत है। हम एलोपैथी भाइयों से कहना चाहेंगे कि पेशेंट को मतलब ठीक है, आप अपना काम करिए, जो आपकी लिमिटेशन है आप काम करिए, लेकिन इस बात को लेके उन्हें भाई कहा जाता है कि रहीमन वो नर मर चुका, जे कहूँ मांगन जाए और उससे पहले वो मुँह जिनमुख निकसत ना है। तो आपके यहाँ पेशेंट आया है तो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक करिए, तो आप उसे ऐसी बाण न मारिए कि बेचारा पहले से मरा हुआ है और आप उसको और एक झटका दे रहे हो, कह रहे हो कि किडनी किसी की कहाँ सही हो सकती है। अरे भाई, नहीं सही होगी, लेकिन प्रयास तो करिए। प्रयास करने से कभी कभी असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती है। और मैं दीपक जी उसी असंभव चीज़ों को आज समाज के सामने ला करके, शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरी मतलब भर्त्सना भी की, लेकिन आज जो मेरे प्रमाणों के साथ मैं प्रस्तुति देता हूँ तो लोग कहते हैं नहीं भाई डॉक्टर साहब काम अच्छा है, वहाँ जाके लोग दिखाते हैं। और आज आपको मैं बताऊं कि दुनिया, देश विदेश से, हर जगह से मुझसे जुड़े हुए लोग, मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। और मैं बजरंगबली से यही कहूँगा कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि आप लोगों की मैं सेवा कर सकूं। डॉक्टर साहब, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग डायलिसिस करा चुके हैं उनको आप क्या सुझाव देते हैं? क्या वो बिना डायलिसिस के रह सकते हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट से स्वस्थ रह सकते हैं? और अगर कोई डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं ये ट्रांसप्लांट ही कराना है, उनको क्या सुझाव है? अगर वो आपके पास आते हैं या किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास, मान लीजिए कोई कहीं दूर है, तो वो कैसे लाभ ले सकता है? और कौन कौन सी वो मेडिसिन हैं जिनका सही इस्तेमाल करके किडनी के मरीजों को दोबारा एक स्वस्थ जीवन मिल सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए, डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस एक मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी की यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हो गई, उसके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया, यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, शरीर में बिल्कुल अफरा तफरी मची है, उसका पानी जो है लंग्स में पहुंच गया, तो ऐसे स्थिति में मैं उसे डायलिसिस की सलाह देता हूं। लेकिन जैसे ये कहना कि नहीं ये डायलिसिस आपको जीवन पर्यंत जब तक जियोगे तब तक होगी, मैं उसके खिलाफ हूँ।
हाँ, ज़रूरत पड़ी बीच बीच में डायलिसिस हो सकती है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि नेचुरल तरीके से जो नेफ्रॉन डैमेज हो गए हैं उसको हम जो है पुनः रीजनरेट करके और धीरे 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 करके हम उसे एक सामान्य जीवन दे सकते हैं। और होम्योपैथी जैसा कि अकॉर्डिंग टू नेचर लॉ हमारी जो मेडिसिन वर्क करती है, धीरे धीरे पेशेंट के अंदर नेचर लॉ जब लग जाता है तो उसकी किडनी सामान्य हो जाती है। ऐसे आज हज़ारों एग्जाम्पल हैं जिनकी दवाएं मैं आज 10 साल पहले 15 साल पहले किया, साल 6 महीने दवा चली और आज पेशेंट आके मिलता है कि डॉक्टर साहब आपने जब से दवा की मैं बिल्कुल फिट हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा लगता है कि सचमुच में होम्योपैथी में बहुत ही शोध की ज़रूरत है। हमारी बातें समाज को दी जाए, शासन प्रशासन तक इस मैटर को ले जाया जाए और ये जो छुपे हुए होम्योपैथी के रहस्यों को ला करके और ख़ास तौर से किडनी के मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगी, ऐसा मेरा सुझाव है। डॉक्टर साहब, लगभग कितने ऐसे मरीज होंगे जो बहुत गंभीर हालत में थे और आपके संपर्क में आए, जिन्हें डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला था या जिन्हें रेगुलर डायलिसिस के लिए कह दिया गया था और अब वो बगैर डायलिसिस के, बगैर ट्रांसप्लांट के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद? ऐसे लगभग कितने होंगे? अभी देखिए, हम हर साल अपना डाटा खुद से अपने आप से मैं कंपटीशन करता हूँ। मेरा कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है, मुझे खुद से है। ये कल्याणम पत्रिका में मैं ये सोचता हूँ कि सन 2021 में मेरे इतने पेशेंट हुए तो 2022 में मेरे कितने और हो सकते हैं। तो अभी मार्च महीने में हमारे 16,000 स्टोन निकलने का और लगभग 5,000 से ज़्यादा किडनी के मरीजों को पूरी तरह से स्वस्थ करने का हमने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ा। और आज लगभग 5,000 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जिनको जो है मतलब किसी की डायलिसिस हो रही थी और किसी की किडनी मान लीजिए 16-17 तक पहुंच गई, वो भी आज 1 पे सामान्य जीवन जी रहे हैं। और जब उनकी जांच कराई जाती तो सब नॉर्मल रिपोर्ट आता। अब ऐसे अभी भी इस समय भी पता नहीं हज़ारों मरीज जुड़े होंगे जिनको दवा चल रही है और बिल्कुल सामान्य रूप से अपना जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तिवारी, निसंदेह कई क्षेत्रों में अच्छी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं। जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, पुराना डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, मान लीजिए किसी को 20 साल से है, 25 साल से, 30 साल से है, और जो लोग 50 प्लस हैं या 60 प्लस हैं, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं या वृद्ध हो गए हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ में। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, आँखें कमज़ोर हो गई, स्किन प्रॉब्लम हो गई, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। डायबिटीज़ को माना जाता है कि शरीर में दीमक लग गया, इस तरह भी लोग कहते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए आप होम्योपैथी से क्या आश्वासन देते हैं? क्या ऐसे मरीज भी सुखी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? बिना इंसुलिन के शुगर कंट्रोल उनका हो सकता है, उनकी हड्डियों में मजबूती आ सकती है, उनके जॉइंट्स में मजबूती आ सकती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो डायबिटीज़ में ख़राब हो जाता है, पाचन तंत्र पूरा ध्वस्त हो जाता है, क्या वो फिर से स्वस्थ हो सकते हैं? पाचन तंत्र भी उनका स्वस्थ हो सकता है? देखिए, रियली में बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और ये समाज के ख़ास तौर से अब तो गांव में भी इसका बहुत ही प्रकोप हो गया और शहर के लोगों के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले मैं डायबिटीज़ की अगर बात करूं तो देखिए, डायबिटीज़ एक ट्रेडिशनल बीमारी है। इस बीमारी को अगर हम चाहें कि पूरी तरह से ठीक कर दें तो ये संभव नहीं है। और देखिए, हर व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है, शुगर होता है। अगर वो अपने लिमिट के अंदर है तो कोई बीमारी नहीं है। जब वो लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो मेरे लिए समस्या बन जाता है। अगर दुर्भाग्य से लिमिट क्रॉस कर गया तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि जैसे ही डायलिसिस हुई और अगर गलती से हम लोग जो है दवा, मान लीजिए कि मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथी चिकित्सा में कराना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि आपको दवा दे दी जाती है और दवा देने के बाद मतलब उस दवा पे आपको आदी कर दिया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको दुर्भाग्य से डायबिटीज़ हो गई, घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले चीज़ तो आप अपने दिनचर्या को सही करिए, इसलिए कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो एनी हाउ आपको अपने शरीर के लिए समय निकालना पड़ेगा। इसलिए कि कोई भी दवा, चाहे वो मेरी दवा हो, चाहे किसी भी तरह की दवा दी जाए, उससे कोई नॉर्मल थोड़ा हो सकता है। दवा आपने खा लिया, थोड़ी देर के लिए डायबिटीज़ कम हो गई, शुगर कम हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पहले जैसा जीवन जीने, तो पहले जैसा आपको रहना अब छोड़ना पड़ेगा। अब नए तरीके से रहना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को और खान पान। और ऐसे भी दीपक जी, मैं एज ए चिकित्सक एक
जो जनरल सुझाव जिसको डायबिटीज़ है या नहीं है, उसको सुझाव देना चाहूँगा कि अगर उम्र आपकी, आपने कहा 40, मैं उसको 35 लेता हूँ, 35 साल की उम्र हो गई तो जनरल वे में आपको अपने दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। यानी कि अपने दिनचर्या में आपको शामिल करना पड़ेगा कि सुबह उठना है, गर्म पानी पीना है, थोड़ा योगाभ्यास, टहलना करना है, और कोई भी चीज़ चाहे ज़्यादा मीठा हो, ज़्यादा खट्टा हो, ज़्यादा तीखा हो, ज़्यादा टेंशन हो, यानी कोई भी चीज़ जो ज़्यादा शब्द है उसे हटाइए। फिर आपको मेरे हिसाब से कहीं कोई दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। और इसके बाद भी थोड़ी नहीं कंट्रोल होती है तो हम लोग पास होम्योपैथी में डायबिटीज़ की बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। हाँ, आपने सवाल किया कि कोई ऐसी दवा, देखिए होम्योपैथी में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो किसी को ऐसे डायरेक्टली दे दिया जाए। पेशेंट अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करके अपनी बातों को बताएं और उसके अकॉर्डिंग जो दवा सेलेक्ट होगी वो दी जाएगी और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होगा और डॉक्टर उसे अच्छे से समझा दे। फिर उसका जीवन जैसे पहले जैसा हो जाएगा और उसकी पॉजिटिविटी आ जाएगी और पेशेंट अपना जीवन सामान्य तरीके से जी सकता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि बिना इंसुलिन के क्या होम्योपैथी की दवाएं शुगर को कंट्रोल रख सकती हैं, क्या होम्योपैथी की दवाएं हाथ पैर में, शरीर में जो कमज़ोरी आ गई है लॉन्ग टर्म शुगर की वजह से, उसे ठीक कर सकती हैं, उन कमियों को स्वास्थ्य फिर से बेहतर हो सकता है। बहुत कोई बूढ़ा आदमी जवान तो नहीं होगा लेकिन इतना हो कि उसकी दैनिक गतिविधियां वो अपनी संपादित कर सके, पाचन तंत्र सुधर जाए उसका। बिल्कुल बिल्कुल सुधर जाएगा। और देखिए इंसुलिन की जहाँ तक बात है तो इंसुलिन भी छूट सकती है। बस क्या है कि पेशेंट और डॉक्टर दोनों के अंदर एक जो है डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा। अब देखिए हम दवा बहुत अच्छी से अच्छी दे रहे हैं और आप क्या है कि अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये भूल जाइए कि आपके लिए कोई दवा बनी है, कोई व्यवस्था बनी है। मैं कड़वे रूप से कह रहा हूँ, ये कड़वा सत्य है कि आपको अगर डायबिटीज़ हो गई, चाहे इंसुलिन लग रहा है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखना पड़ेगा और अपने खान पान, रहन सहन में परिवर्तन ला करके और इन दवाओं का हेल्प ले करके आपकी डायबिटीज छूट जाए। हमारे पास किडनी के बहुत मरीज आते हैं जिनको सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि शुगर पहले दिखता है, इंसुलिन पर पेशेंट है। तो अब देखिए तब तक हम उसके किडनी को पूरी तरह से सही नहीं कर सकते जब तक उसके कॉजेटिव फैक्टर को दूर न करें। और कॉजेटिव फैक्टर क्या है? उसका शुगर है, इंसुलिन है। तो हम पहले उसी पर लगते हैं। उसके जब शुगर कंट्रोल रहता है तो ऑटोमेटिकली किडनी जो है धीरे धीरे जनरेट करना शुरू कर देती है। और सचमुच में दीपक जी मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से लोगों की सेवा करने का इतना सुंदर अवसर मुझे बजरंगबली ने दिया है। निश्चित रूप से होम्योपैथी जैसी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आज मैं खुद महसूस कर रहा हूँ अपने कार्य में जो आनंद की अनुभूति मुझे होती है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और हम सभी होम्योपैथी से जुड़े चिकित्सक भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि होम्योपैथी की गहराइयों को आप ढूंढिए। निश्चित रूप से समाज को बदला जा सकता है और समाज बदल सकता है। तो आपने डॉक्टर एसबी तिवारी को सुना और इन्होंने बताया कि न सिर्फ किडनी के गंभीर मरीज बल्कि शुगर के गंभीर मरीज, अन्य जो असाध्य बीमारियां हैं जिनकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें राहत नहीं मिल रही है। ऐसे मरीजों को होम्योपैथी में राहत मिल सकती है बशर्ते किसी अच्छे चिकित्सक, अनुभवी चिकित्सक की सलाह लें, गंभीरता से इलाज कराएं और जो डॉक्टर की एडवाइस है, जो परहेज़ है, जो नियम हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात है उसका पालन करें, अपना रूटीन सही करें तो उन्हें फ़ायदा हो सकता है। और डॉक्टर एसबी तिवारी को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान भी मिला क्योंकि इन्होंने हज़ारों किडनी पेशेंट्स को स्वस्थ किया, हज़ारों पथरी के मरीजों को, स्टोन के पेशेंट्स को बिना सर्जरी के इन्होंने स्वस्थ किया है। तो डॉक्टर तिवारी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आने वाले समय में भी आप बड़ी संख्या में जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं उन्हें राहत पहुँचाएँ और मरीज़ों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है होम्योपैथी। डॉक्टर तिवारी लखनऊ में उपलब्ध हैं और आप इनको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और इनकी मदद लेके निश्चित तौर पर आपके घर में अगर कोई मरीज़ है, आप स्वयं मरीज़ हैं या कोई भी पेशेंट आपके संपर्क में है तो उसे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद।